वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 5G में। अब वक्त है दोस्तों समझने का। ठीक है, तो यूनिट वन सॉरी तो यूनिट वन मैथ्स नंबर सिस्टम की क्लास ये क्लास नंबर 4 है, जो कि नंबर सिस्टम की अंतिम क्लास है। इससे पहले नंबर सिस्टम की 3 क्लासेस मैं ले चुका हूँ, जिसमें मैंने नंबर सिस्टम को बहुत ही बेसिक से समझाया हुआ है। अगर किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को जो जिसने अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चालू किया है, उसका बैकग्राउंड मैथ्स नहीं है, उसे भी जो मेरी वीडियोस जो है वो बहुत ही आसानी से समझ में आने वाली है। ठीक है, वीडियो का यह लेक्चर जो हमने आर्यन की बुक से तैयार किया हुआ है। ठीक है, और ऐसी सभी एग्ज़ाम जिसमें मैथ्स का वेटेज होता है, जैसे कि आईएएस सी सेट, राज्य सी सेट यानी कि पीएससी, एसबीआई, आईबीपीएस, पीओ एवं क्लर्क, ठीक है, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एलआईसी, रेलवे और पुलिस, इन सभी एग्ज़ाम्स में यह वीडियो जो है एक रामबाण, एक ब्रह्मास्त्र जो है वह साबित होने वाली है। ठीक है, टॉपिक हमारा था संख्या पद्धति, और आज जो उसमें आप लिखेंगे अभ्यास प्रश्न। ठीक है, क्या है दोस्तों आज की इस क्लास में अभ्यास प्रश्न है। अभ्यास प्रश्न इसीलिए क्योंकि नंबर सिस्टम की जो 3 क्लासेस में हमने इसे कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो हमने पढ़ा हुआ है, हमने क्या पढ़ा अभी तक के थ्योरी। ठीक है, तो अब क्या है, प्रैक्टिकल का वक्त है कि आपने हमारी इन थ्योरी क्लासेस से कितना सीखा है। ठीक है, तो यहाँ मैं 40 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। क्लास नंबर यह 4 है, और इसके बाद आपको दोबारा से नंबर सिस्टम पढ़ने की पूरे जीवन में कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतने अच्छे से मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यह जो वीडियो है थोड़ी फास्ट रहने वाली है। ठीक है, जिन लोग को ऐसा लगता हो कि मैं कुछ ज़्यादा फास्ट कर रहा हूँ, तो आप अपने YouTube पर जो राइट हैंड साइड कॉर्नर में यहाँ पर 3 बटन्स होंगे, ऐसे 3 डॉट्स होंगे, उस पर क्लिक करके आप इस वीडियो की स्पीड को स्लो भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता है कि सर ये क्या पढ़ा दिए, कैसे बना दिए, है ना ये वाला क्वेश्चन, तो आप इस वीडियो को देखने के पूर्व हमारे जो 3 वीडियो जो हमने इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी बना चुके हैं, जो कि थ्योरी क्लास है, उसे आप ज़रूर अटेंड करें। ठीक है, तभी जो है आप इस प्रैक्टिस सेट को बहुत बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 4390675 में 9 का स्थानीय मान क्या है, 9 का स्थानीय मान। तो हम स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, जिस संख्या का स्थानीय मान पूछा है उसे हम ज्यों की त्यों लिख देते हैं, जैसे कि तैसी, तथा बाकी जो सभी संख्याओं के स्थान पर हम इसमें जीरो लगाते हैं। यहाँ बाद में 4 संख्या है तो 4 जीरो मैंने इसमें लगा दिया है। ठीक है, तो 4 जीरो वाला जो है ये संख्या इसकी सही जवाब हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 329075 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर ज्ञात करना। सबसे पहले हम स्थानीय मान निकालेंगे 7 का, तो 7 का प्लेस कहाँ पर है, सेकंड नंबर। 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 70, और जातीय मान वही मान होता है जो वह संख्या स्वयं होती है ना। तो इसका जातीय मान क्या हो जाएगा 7। क्या पूछा है हमें, स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर पूछा है, तो हम क्या करेंगे, स्थानीय मान में से जातीय मान को घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या आया हमारे यहाँ पर 63, तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो हमने पढ़ा हुआ सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर क्या होगा। क्या लिखना है हमें, 5 अंकों की, क्या लिखना है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी दोस्तों, यह होगी आपकी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 5 टाइम्स 9। क्या पूछा है, दोनों का अंतर पूछा है, तो हम इसको घटा देंगे, हमारा आ जाएगा आंसर 1। ठीक है, ये इसका सही जवाब हो जाता है। एक भाग के प्रश्न में भाज्य जो है वो 3975 है। भाज्य क्या दिया हुआ है, 3975, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, भागफल तथा शेषफल, भागफल कहाँ आता है हमारा, इसके राइट हैंड साइड में, भाज्य के राइट हैंड साइड में। भागफल क्या है 32 है, शेषफल क्या है 9 है, तो हमें भाजक हमें निकालना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो मैंने आपको बताया हुआ है, वह होता है भाज्य बराबर भागफल गुणित भाजक धन शेषफल।
ठीक है, धन शेषफल। तो यहाँ पर मैं इसे रख दूंगा, है ना, 3975 बराबर भागफल हमारा था 32, भाजक हमें ज्ञात करना है, तो इसे मैं y मान लेता हूँ, ठीक है, और शेषफल है 9, ठीक है। इस इक्वेशन आपको आप सॉल्व करेंगे तो आपका सही जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है। बताने की ज़रूरत है क्या, शेषफल को इसमें प्लस करना है दोस्तों, है ना, सॉरी मैंने गलती से इसे गुणा में कर दिया था, तो इससे आप आगे सॉल्व कर लेंगे। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका कि किसी क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाए, मैं आपको सिर्फ वही बताऊंगा, आप इसे लास्ट तक के सॉल्व कर लीजिएगा। जो सही जवाब आता है और जिस जवाब में अगर आपको डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सही जवाब पर टिक लगवा दूँ तो 1 मिनट आप वेट करिएगा, है ना, मैं आपको वही कर दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अभी हमने क्या सॉल्व किया, 4 का तो मैंने आपको बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब आएगा आपका बी 123, ठीक है। अब क्या करना है आपको, संख्या 2*435 यदि 9 से पूर्णतः विभाजित हो, तो 9 से विभाजित का नियम हमने पढ़ा हुआ है, वह क्या कहता है कि जो संख्या दी हुई है यहाँ पर, जो एक क्या है संख्या जो प्रश्न में दी हुई है, इस संख्या के सभी अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। संख्या के अंकों का जो योग है वह 9 से विभाजित होना चाहिए। संख्या हमारी क्या दी हुई है, 2 दिया हुआ है, x 4 3 5, ओके। तो संख्याओं का योग क्या आ जाएगा, हम निकाल लेते हैं, 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 और 5 13, 13 धन x बराबर क्या आना चाहिए, जो आएगा वह 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 9 के पहाड़े में क्या आता है 18, ठीक, 9 के पहाड़े में क्या आता है 18। अब इस संख्या को हमें क्या करना है 18 बनाना है। 13 में यदि मैं 5 जोड़ देता हूँ तो क्या हो जाता है ये 18, तो 5 जो होगा इसका सही जवाब होगा। कुछ गड़बड़ हो रही है, 2 है, x है, 4 है, 3 है, 5 है, ठीक है। 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 5 14, सॉरी ये 14 होता है ना, यह क्या होगा 14 होगा। तो 14 और 4 18, ठीक है, तो 5 नहीं आएगा, 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से आपको क्या है, क्वेश्चन क्या कहता है कि 78517 संख्या, ये संख्या दी हुई है, संख्या है 78517। अब इसमें क्या बोलता है कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो। ये जो संख्या है ये एक पूरी संख्या है, x की वैल्यू जो है छुपाई गई है, यह 11 से विभाजित है, तो x के स्थान पर कौन सा अंक आएगा हमें यह बताना है। 11 से विभाजित का नियम क्या कहता है कि इसके जो अल्टरनेट जो अंक होते हैं, ठीक है, इनका योग, अल्टरनेट अंकों का जो योग है का अंतर, अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर, कहने का मतलब ये जो अल्टरनेट अंक है इन्हें आपस में जोड़ना है। जैसे मैं इसे जोड़ता हूँ तो ये होता है 7 + x + 1, ठीक है, 7 + x + 1। और दूसरी जो संख्या होती है वह होती है 8 + 5 + 7, ये अल्टरनेट अंकों का योग, ठीक है। सबसे पहले हमें अल्टरनेट अंक को पहले मार्क करना है, उसके बाद में हमें इसका क्या करना है, योग करना है। और योग करने के पश्चात दोस्तों हमें इसका अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा 7 और 1 क्या हो जाता है 8 + x, और ये होता है 7 और 8 15 और 5 20, ठीक है। तो यह संख्या 11 से तभी विभाजित होगी, कब विभाजित होगी, तभी विभाजित होगी जब ये अंतर इनका क्या है, या तो 0 आए या तो 11 आए, ठीक है। इसे हमें 0 या 11 में बनाना है, ठीक है। तो 0 करने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर 20 होना चाहिए, 20 में से 20 जाएगा तभी 0 होगा, ठीक है। 20 बनाने के लिए हमें x की वैल्यू जो है वह लेनी होगी 12, ठीक है। चूँकि 12 2 अंकों की संख्या और हमें यहाँ चाहिए 1 अंकों की संख्या, तो 12 हम नहीं ले सकते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा कट हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या ले सकते हैं,
यहाँ हम ले सकते हैं। अब इसे हम बनाना, 0 तो नहीं बना पाएंगे हम इसे, तो हमें इसे क्या बनाना होगा, 11 बनाना होगा। तो 20 में से हम क्या घटाएं, तो 11 है, तो 20 में से हमें 9 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। तो x प्लस 8 की जो वैल्यू है ये किसके बराबर होनी चाहिए, 9 के बराबर होनी चाहिए। तो x की वैल्यू यहाँ से इजीली निकल जाएगी 1। ठीक है, तो 1 जो है आपका ये सही जवाब हो गया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं कि निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि सभी संख्याओं को 11 के विभाज्यता के नियम से हिसाब से आपको चेक करना है, और जो संख्या उस नियम का पालन करेगी वह 11 से विभाज्य होगी। यह आपका होमवर्क है। ठीक है, अगर आपको 11 से विभाज्यता का नियम नहीं पता है तो आप हमारी इससे पहले आई हुई वीडियो को आप देख सकते हैं। नंबर सिस्टम की मैंने 3 वीडियो इससे पहले डालकर रखी हुई है ना, जिसमें आपके सभी बेसिक कॉन्सेप्ट को, जो भी छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बेसिक तरीके से आपको समझाया हुआ है। तो वहाँ पर जाकर आप सबसे पहले 11 से विभाज्यता का नियम सीखिए, उसके बाद आप आकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ठीक है, अब आप देखिए कि 143865 निम्न में से किससे विभाज्य है। ठीक है, यह देखना है आपको। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस लास्ट वाले अंक को देखेंगे, इकाई का अंक, जो कि क्या है 5, जो कि क्या है एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या है ये, तो सम संख्या से विभाजित नहीं होगी, यानी 2 से विभाजित नहीं होगी। तो ये जो 2 ऑप्शन है जिसमें हमें 2 दिखाई दे रहा है, ये तो हो गया आपके कट। ठीक है, अब आपका सही जवाब जो है ए या डी, इन दोनों में से एक है। अब दूसरी बात जो है, इकाई का अंक क्या है 5 है। ठीक है, 5 किसके पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में आता है, सही है ना, 5 के पहाड़े में आता है 5। और 5 की विभाज्यता के नियम के हिसाब से क्या है कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो 5 का भी ये पालन करता है, 3 का इनने भी क्या किया, 5 का पालन किया है। ठीक है, अब 3 और 9 से विभाज्यता के नियम भी हम इसमें चेक कर लेते हैं। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यह कहता है कि अंकों का जो योग है वह 3 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, इन सभी संख्याओं को मैं आपस में जोड़ लेता हूँ। क्या है दोस्तों, देखते हैं, 4 और 1 5 और 3 8 और 8 16, 16 और 11, 16 और 11 होता है 27। ठीक है, तो यह 3 से विभाजित हो जाती है और यह 9 से विभाजित हो जाती है। तो डी इसका जो है वह सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, वह कौन सी संख्या जो स्वयं में ही 20 बार जोड़ने पर परिणाम 861 आता है। अब आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, इवन आप मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मैथ्स में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को पढ़ना। अगर आप क्वेश्चन पढ़कर समझ गए कि उसमें पूछ क्या रहा है और आपको उस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, ठीक है, अगर आप समझ गए कि वह पूछ क्या रहा है तो आप उस क्वेश्चन को इजीली अप्रोच कर पाएंगे। अगर आपने इतना कर दिया तो आपका क्वेश्चन जो है बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, अब यहाँ जैसे मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ, आप इसके बाद आप सारे क्वेश्चन को इसी नज़रिए से देखेंगे। ठीक है, क्या पूछा है कि वह कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या मुझे नहीं पता, तो उस संख्या को मैं क्या मान लेता हूँ, x। ठीक है, जिसको अपने में ही 20 बार जोड़ने पर, इसको स्वयं में ही, मतलब कि x में कितने बार जोड़ेंगे, 20 बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, परिणाम जो हमारा आएगा वह 861 आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 21x, ये हो जाएगा आपका 861। x की वैल्यू अगर निकालना है तो 861 में हम क्या करेंगे, 21 का भाग दे देंगे। ठीक, तो इसका जवाब क्या आएगा, आपका जवाब आएगा 41, है ना, ए इसका सही जवाब है। ये 41 बार में कट जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि दो संख्याओं के योग और अंतर क्रमशः 20 तथा 8 है, दो संख्या दी हुई है, योग क्या है 20, तो माना कि एक संख्या x है, एक संख्या y है, और दोनों का योग यानी कि जोड़ क्या है 20 है, और अंतर यानी कि घटाव कितना है 8 है। क्या करना है, उन संख्याओं के वर्गों का अंतर निकालना है। उन संख्या का पहले वर्ग करना है और फिर उसको माइनस कर देना है। तो ये आपको एक फॉर्मूले की याद दिला रहा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई और हो जाएगा x माइनस वाई। वैल्यू ऊपर दी हुई है, ये हो जाएगा 20 गुणित 8 बराबर 160। ठीक है दोस्तों, तो 160 जो है इसका यह सही जवाब हो गया। अब इस चैप्टर का यानी कि नंबर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है इकाई का अंक। किसी भी संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक क्या होता है यह मैंने आपको क्लास 1 में बताया हुआ है, तो इकाई का अंक कैसे निकालते हैं ये हमने क्लास 3 में बताया हुआ है। तो दोनों वीडियो आप जाकर देख लें। ठीक है, आपसे अनुरोध है पहले आप थ्योरी क्लास की वीडियो देखें, उसके बाद ही प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें और
आप अपने जहाँ भी आप स्टडी करते हैं, जो भी आपका मटेरियल हो, वहाँ के प्रैक्टिस सेट भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाएंगे। तो इकाई का अंक निकालने के लिए क्या करते हैं हम, संख्या चाहे कितनी भी बड़ी दी हुई हो, हम उनमें से इकाई का जो अंक है उन संख्याओं में अलग अलग इकाई के अंकों को आपस में लिख लेते हैं। और जैसे दिया हो, जैसे गुणा लिखा है तो मैं यहाँ पर गुणा कर देता हूँ, धन लिखा होता तो मैं उससे धन कर देता, जोड़ देता, है ना। माइनस लिखा होता तो मैं उसे माइनस कर देता। अब मैं क्या करूँगा, इसे आपस में गुणा करके इकाई का अंक निकाल लूँगा। ठीक है, हमें इधर कितनी संख्या दी हुई है इस साइड में, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है सिर्फ इकाई के अंक से। ठीक है, 4 8 32, 7 21, कैसे लेना देना है हमको, इकाई के अंक से। 2 गुना 1 बराबर 2, ये इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना। अब इस प्रकार के अंक जो कि घातीय रूप में रहते हैं, उनके इकाई का अंक कैसे निकालें, चलिए वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। तो हमें इधर के अंकों से क्या करना है, हमें इधर के अंकों से कुछ भी लेना देना नहीं है, इधर के अंकों से कुछ भी नहीं देना, हमें लेना देना किससे, सिर्फ इकाई के अंक से। ठीक है, तो मैं इसे क्या करता हूँ, 7 की पावर 173 लिख देता हूँ, पहला काम। दूसरा काम मैंने आपको क्या सिखाया था कि 173 को 173 को 4 से विभाजित करें, कितनी बार जाएगा, 4 चौके 16, बचा कितना 13, 4 तिया 12, क्या आया 1। जो शेषफल आता है हम उसे 7 की घात के रूप में लिख देंगे, उसे हम इकाई के अंक की घात के रूप में लिख देंगे। ठीक है, ये जो है इकाई का अंक, उसकी घात हम क्या लिखेंगे, शेषफल के रूप में लिख देंगे। यह क्या आएगा 7 जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या निकालना है हमको, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, अब सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो गुणनखंड कैसे निकालेंगे, 7 के तो कोई गुणनखंड नहीं होते, है ना, तो 7 की पावर 17 को मैं एज इट इज लिख देता हूँ। 11 का भी नहीं होता है क्योंकि अभाज्य संख्या, इसे भी हम जैसे कहते हैं लिख देता हूँ। लेकिन 6 जो है, 6 की पावर 10, तो 6 जो है इसके 2 गुणनखंड होते हैं, कौन से, एक होता है 2 गुना 3, 2 और 3। ठीक है, इनकी पावर मैं आपस में 10 और 10 लिख देता हूँ। ठीक है, जो ऊपर दी हुई है 6 की पावर 10, तो मैंने बेस को अलग अलग कर दिया, पावर को मैंने सेम रखा है। अब ये जो सारी पावर्स हैं इनको मैं आपस में जोड़ दूंगा तो इस सवाल को मुझे जवाब मिल जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आप जोड़कर, 10 और 10 20, 30 और 20 50 और 14 64। ठीक है, इसका सही जवाब है। 5 अंकों की कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो 41 से विभाज्य है। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निकालनी है ना। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे पहले मैं वो लिखूंगा, है ना। तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब इसमें हमें कुछ जोड़ना है, इसमें हमें क्या करना है, कुछ ऐड करना है। अब कितना ऐड करना मुझे नहीं पता, अब मुझे उतना ही ऐड करना है कि संख्या किससे विभाजित हो जाए, 41 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसे मैं इस संख्या में 41 का मैं भाग दे दूंगा और जो भी शेषफल आएगा, ठीक है, उसे मैं ऐसे सेट करूंगा कि वह 41 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, आगे क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व करिएगा। ठीक है, 41 कितनी बार जाएगा, 2 बार, 41 दो एकम 2, 2 चौके 8, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 8 गया 1, 18, 180, 4 चौके 16, 4 बार डाल देते हैं, 4 एकम 4, 4 चौके 16। ठीक है, 5 बार देंगे तो 20 ज़्यादा हो जाएगा। 10 में से 4 गया 6, 7 में से गया तो 8। ठीक है, ये आ गया आपका 0। ठीक है दोस्तों, 160 बचता है ना। अब अगर आप यहाँ हमने देखा कि 4 इस 41 के पारे में 164 आ रहा है। ठीक है, अगर यह 160 जो है इसमें अगर मैं 4 जोड़ दूँ तो ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, 164 बन जाएगा ना। ये अगर यह 164 होता तो पूरी तरह विभाजित हो जाता। तो मुझे क्या करना है, 4 जोड़ना है एक्चुअली, है ना। तो इस सवाल का जवाब मुझे यहीं पर मिल गया। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, 4 ऐड कर दूँगा, तो ये आपका बी जो है सही जवाब आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इकाई का अंक निकालें, कैसे निकालना मैं आपको इससे पहले सिखाई दिया है ना, कि जो भी बेस संख्या में से इकाई के अंक ज्यों का त्यों लिखना है। तो यहाँ है 7 गुणित 6 गुना 3। ठीक है, अब इसमें जो घाती रूप में दिया हुआ है इसे हमें 4 से डिवाइड करना है और शेषफल को इन संख्याओं की घात के रूप में लिखना है। 71 को मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 ज़्यादा होता है, 4 एकम 4, 3 7 31, है ना, 31 और 4 7 28, 29 30 31।
3 बचेगा शेषफल। वैसे ही 63 में 4 एकम 4 23, ठीक है, 4 एकम 4 बचेगा दोस्तों 23, 4 एकम 4 23, 4 पंचे 20, 3 शेषफल। वैसे ही 65 में 4 एकम 4, 4 छक 24 1, ठीक है। 7 की पावर 3 मतलब 7 गुना 7 गुना 7 गुना 6 गुना 6 गुना 6 गुना 3। इसे मुझे सॉल्व करना है। साथ ही दोस्तों क्या आया 49, 7 छः का क्या आया 42, 6 छः क्या आया 36 और 3 की 3। इकाई का अंक लिया 9 दूनी 18 8, ठीक है। ये 9 मैंने यहाँ से लिया, 2 यहाँ से लिया, 18 8 आया, 6 दिया 18 और 8 8 64 यानी कि 4। तो डी इसका जो होगा 17 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह हमें क्या करना है, इसमें इकाई का अंक निकाल लेना है, इसमें इकाई का अंक निकाल लेना है, प्रोसेस सेम ही रहेगी, ठीक है। ये दोनों भी आपके लिए होमवर्क है। इन दोनों क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है आप निकाल करके मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए ठीक है, लिखना क्या है आपको, क्वेश्चन नंबर 18 और आंसर यहाँ पर A B C या D जो भी आए, क्वेश्चन नंबर 19 इस फॉर्मेट में आपको आंसर लिखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इकाई का अंक क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, इसमें भी आपको निकाल कर बताना है। वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में भी इकाई का अंक आपको निकाल करके मुझे बताना है, ठीक है दोस्तों। अब इकाई के अंक के सारे क्वेश्चन जो है आपके इसी फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। जो थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको यहाँ पर करके बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि 1/4 और 3/4 के बीच पढ़ने वाली परिमेय संख्याओं का युग्म कौन सा है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ना। तो 1/4 क्या होता है, यह होता है 0.25, राइट। और 3/4 क्या होता है, यह होता है 0.75। तो इन रेंज के बीच में इनमें से कौन सा युग्म पढ़ रहा है वो आपको बताना है, ठीक है। इसका जवाब जो है वो है डी, ठीक है। जैसे आप इसे सॉल्व करेंगे तो 252 को 1000 से आप डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 0.252, वैसे ही नीचे आएगा 0.748, ठीक है। और ये दोनों संख्या है वो इस रेंज के बीच में ही पड़ती है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये जो है क्वेश्चन नंबर 23, ये आपका सीडीएस 2013 में आया हुआ है। ये क्या बोल रहा है कि 3k+1 रूप की प्रत्येक अभाज्य संख्या को 6m+1, यहाँ प्लस और प्लस दिया हुआ है, के रूप में निरूपित किया जा सकता है जब क्या है कि k का जो मान है या तो सम हो या तो विषम हो। ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। चलिए रख कर देखते हैं। अगर मैं k की वैल्यू 1 रखता हूँ, 3k+1, ठीक है। यदि मैं k की वैल्यू क्या रखता हूँ, इफ़ k = 1, 3 एकम 3 और 1 4, अभाज्य संख्या है क्या, नहीं है, तो ये मैं नहीं रख सकता, यानी कि विषम वाला जो है आपका गलत हो गया, एक विषम संख्या। उसी प्रकार k बराबर यदि मैं 2 रखता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 × 2 + 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 है क्या अभाज्य संख्या, बिल्कुल है। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला क्या कहता है कि 11 से विभाजित है या नहीं, तो चेक करना पड़ेगा भाई साहब। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, सबसे पहले इसके जो अल्टरनेट नंबर को मैं इसमें मार्क कर लेता हूँ, है ना, ताकि मुझे जोड़ने में आसानी हो, ठीक है। अब मैं इन संख्याओं को आपस में जोड़ूंगा, इन संख्याओं के आपस में जोड़ूंगा और बाद में मैं दोनों को आपस में घटा दूंगा। तो क्या आता है दोस्तों, देखते हैं। 7 और 1 क्या है 8, 8 और 3 11 और 2 12 13 और 0 13 आपका आ गया। नीचे क्या है दोस्तों, 7 0 7 और 1 8 और 4 12 और 1 13, 13 - 13 0 आएगा। यह क्या होना चाहिए, 0 या 11 होना चाहिए, अर्थात पहला जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा क्या 173, 173 एक अभाज्य संख्या है, ये पूछा हुआ है। क्या पूछा है कि 173 भाज्य है या अभाज्य है, ठीक है, अभाज्य है, तो ये भी सही है, ठीक है। अर्थात क्या है कि 1 और 2 दोनों ही सही हैं, ठीक है दोस्तों। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 307 से पूरी तरह विभाजित हो जाए।
चलिए इसे हम बनाकर देखते हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में क्या बोल रहा है हमें। पहली बात तो 4 अंकों की है बड़ी से बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों, यह है 4 टाइम्स 9, है ना। कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए, इसमें क्या जोड़ा जाए ये पूछ रहा है कि योगफल जो है आपका किससे विभाजित हो जाए, 307 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। चलिए मैं इसमें भाग देता हूँ, ठीक है। तो पहले 3 बार मुझे देना पड़ेगा और 3 बार में ये आएगा 7 या 21, ये आ जाएगा आपका दोस्तों 921 टोटल, है ना। नीचे क्या बचा मेरा, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गया 7, 0। इस 9 को मैंने नीचे उतार लिया। अब 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा, है ना। तो ये आया 307, 300 दूनी 600, 7 दूनी 14, तो ये क्या हो गया दोस्तों 614, ठीक है। शेषफल क्या बचा मेरे पास 175, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि क्या जोड़ा जाए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में क्या जोड़ा जाए। तो छोटी से छोटी संख्या जोड़नी है हमें, है ना। अब 175 शेषफल बच रहा है। अब 175 में हम क्या जोड़े कि 307 बन जाए, ये वाली बात है ना। क्वेश्चन ये तो कहना चाह रहा है। तो हम क्या करेंगे 175 प्लस एक्स बराबर 307 हम इसमें कर देंगे। एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, 307 में से 175 को हम इसमें माइनस कर देंगे। आपका जवाब आएगा 132, ठीक है। तो बी इसका सही जवाब है। यदि किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है तो 8 से भाग देंगे तो क्या बचेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते ही आप आंसर लगा सकते हैं। अब इस 29 को मैं क्या करूँगा 8 से भाग दे दूंगा, जो शेष बचेगा वही इसका सही जवाब होगा। 8 दिया क्या होता है 24, 24 और 5 29, तो 5 बचेगा, 5 इसका सही जवाब है, ठीक है। 976369 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 11 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। इसमें हम क्या जोड़ें कि वह 11 से पूर्णतः विभाजित हो। इससे पहले मैं आपको 2 क्वेश्चन 11 से विभाजित के करवा चुका हूँ। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपके होमवर्क के लिए लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, इसका आंसर A, B, C और D, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 से पूर्णतः विभाजित हो सके ऐसी संख्या पाने के लिए 5537 में जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या क्या है, ठीक है। वही सिंपल सा क्वेश्चन जो भी हमने बनाया था, क्वेश्चन नंबर 25 जो बनाया सेम उसी के जैसे। तो इसे भी आप प्रैक्टिस करके देखेंगे, ठीक है दोस्तों। इसका सही जवाब मैं आपको अपनी बुक में से देखकर बता देता हूँ। 28 का जो सही जवाब है यह है डी मीन्स 5, ठीक है। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बिल्कुल मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है दोस्तों। बस एक शर्त है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो। ये भी सेम है ना। ये मैं आपको बना के बता दूँ, नहीं ये भी आपके होमवर्क के लिए ही है। सिर्फ डिजिट्स चेंज हो रहे हैं ना, कंसेप्ट पूरा का पूरा वही है। अगर आप कहेंगे तो मैं इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए एक नया वीडियो फिर से लेकर आ जाऊँगा सॉरी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यदि 2 की पावर 32 है ना, तो किसी की क्या निश्चित संख्या से पूर्णतया विभाजित हो। क्या हो कि ये जो 2 की पावर 32 धन 1 है, ये क्या हो किसी एक निश्चित संख्या 1 से विभाजित हो। कैसी हो, पूर्णतः विभाजित हो, यानी कि शेषफल 0 बचता हो, ठीक है। पूर्णतः विभाजित हो, सबसे पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है ना। तो उस संख्या से, किस संख्या से, इस संख्या से क्या करेंगे, अब इससे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। अच्छा आप मुझे बताइए 16 से 32 को विभाजित कर सकते हैं क्या। जी हाँ कर सकते हैं, 16 बटे 32 में कर सकता हूँ, लेकिन 32 बटे 16 में कर सकता हूँ, लेकिन मुझे 16 बटे 32 करना हो, ठीक है। तो क्या इससे भाग जाएगा, पूर्णतः चले जाएगा, लेकिन जो आंसर आएगा वो पॉइंट में हमारा आएगा, है ना। 1/2 यानी 0.5 आएगा। हमें पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए, पूरा आंसर चाहिए, है ना। पूर्ण संख्या में हमें आंसर चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, जो हमने एक रूल पढ़ा हुआ है कि जो a की पावर n है प्लस b की पावर n है ना, ये a प्लस b से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इसका आंसर किस में आना चाहिए, प्लस के फॉर्मेट में ही आना चाहिए, क्योंकि संख्या हमारी क्या है प्लस के फॉर्मेट में। तो ये आपके दोनों गलत हो जाते हैं। मैंने आपको जैसा भी बताया 16 वाला जो है इसमें
गलत हो जाएगा, 96 वाला सही हो जाएगा। तो आपको ध्यान ये देना है कि ऐसी संख्या ही सही होगी जिसमें 2 की पावर जो हो 32 का गुणज हो, ठीक है, यानी कि 32 के टेबल में आता हो, तो वो इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या के सबसे ज़्यादा भाजक है? तो कैसे निकालते वो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। तो इसे हम ऐसे निकालते, इसके हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। अब इनमें से जिस संख्या के सबसे ज़्यादा गुणनखंड होंगे संख्या में, जैसे यहाँ 1 आ गया, 2 आ गया, है ना, 3 आ गया, 4 आ गया, तो जिस संख्या के सबसे ज़्यादा गुणनखंड होंगे वो इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका सही जवाब है दोस्तों सी, 176। आप सभी संख्याओं को अलग अलग करके देख सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, क्या बताया था, सॉरी ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको नहीं बताया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 32। चलिए इसे समझते हैं। क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 कहना चाह रहा है कि 9 की पावर कितनी है, 19 प्लस 6 को यदि मैं क्या करूँ, 8 से विभाजित करूँ तो शेषफल क्या आएगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है हमसे पूछ रहा है कि शेषफल क्या आएगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सबसे पहली बात इस घात को भूल जाना है, ठीक है, इस घात को भूल जाना है। अब सिंपली क्या करना है, हमें इसमें दो बातें ध्यान रखनी है। जो संख्या नीचे है, यानी कि जिस संख्या से हमें विभाजित करना है, तो ये है संख्या नंबर हमारी 1 और ये है हमारी संख्या नंबर 2, बीच में है क्या, प्लस का साइन। तो ये जो संख्या है, ऊपर की जो संख्या है 1 जो है वह 8 से बड़ी होनी चाहिए और 2 जो है वह 8 से छोटी होनी चाहिए, तभी ये जो रूल है आपका, तभी ये शॉर्टकट ट्रिक जो है आपकी काम करेगी। जब इस कंडीशन को फॉलो करता हो तो हमें कुछ नहीं करना है, 8 से सिंपली 9 को भाग दे देना, जो शेषफल हमारा बच रहा है 1 धन 6 बराबर 7, यही आपका आंसर हो गया 1 सेकंड में, ठीक है। अब ये क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 33, ये कहता है कि 10 की पावर n दी हुई है, 10 की पावर क्या दी हुई है, n माइनस क्या दिया है 1, ठीक है, सदैव 11 से विभाजित हुआ। यह कहता है कि यह 11 से पूर्णतः विभाजित है। कब विभाजित होगा, जब n का मान कुछ भी हो। चलिए रख कर देख लेते हैं, जब हम n का बराबर 1 रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, n बराबर 1 के लिए n की वैल्यू 1 रख दिया तो 10 एकम 10 माइनस 1 9, 11 से विभाजित है क्या, तो कुछ भी मैं नहीं रख सकता। साथ ही एक क्या है, विषम संख्या है, तो यह विषम भी नहीं होगी। अब एक सम संख्या रख के देख लेते हैं, 2 रख के देख लेते हैं, ठीक है, ये 2 वाली लाइन हमने बना ली, तो 2 रखें तो क्या हो गया 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है दोस्तों 100 माइनस 1 बराबर कितना आया 99, विभाजित है क्या 11 से, अरे हाँ ये तो सही है, तो क्या हो जाएगा सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 7 की पावर 19 प्लस 2, क्या हमने इसे फिर से लिख दिया, 7 की पावर 19 प्लस 2 किससे विभाजित है दोस्तों, 6 से विभाजित है ना। तो शेषफल क्या होगा पूछ रहा है, बड़ी होना चाहिए है, छोटी होना चाहिए है, तो इस घात को मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। ये आया 1 प्लस 2 बराबर 3, 3 इसका सही जवाब हो गया। यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है, कोई संख्या क्या है 31 से बड़ी है, कितनी बड़ी है हमको नहीं पता, उतनी ही बड़ी है जितनी कि 75 से क्या है छोटी है, जितनी कि 75 से छोटी है। तो आप एक काम यह कर सकते हैं कि 31 से लेकर 75 तक आप गिनती लिखें और बगल बगल से एक एक अंकों को आपस में काटते चलिए, लास्ट अंतिम में जो बचेगा वो क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ करके 2 से भाग दे सकते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें बीच की संख्या निकालनी, क्या निकालना है, जितनी बड़ी है उतनी ही छोटी है ना, अर्थात बीच की संख्या है। बीच की संख्या मतलब एवरेज है, मतलब माध्य है, तो हम इसे जोड़ करके आपस में 2 से भाग दे करके उस संख्या को प्राप्त कर सकते हैं। 5 और 1 6, 7 और 3 10, 106/2 बराबर 53, ठीक है, ये इसका सही जवाब हो गया। 36 वाला क्वेश्चन, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या क्या है 4 अंकों की, हमको तो पता ही है यही है, यही सही जवाब है क्या, नहीं, क्योंकि क्वेश्चन अभी बाकी है मेरे दोस्त। जो 7 से पूर्णतः विभाजित होती है, ये कैसे विभाजित होती है, पूर्णतः 7 से विभाजित होती है। तो इस संख्या में 10 जोड़ने से प्राप्त गुणनफल, किस संख्या में, इस संख्या में 10 जोड़ेंगे तो प्राप्त गुणनफल 3 से विभाजित होता है। ये क्वेश्चन मुझे भी समझ में नहीं आया, अगर किसी को समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ठीक है। 2 अंकों की एक संख्या तथा 1 अंक पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर क्या है, 27 है। चलिए ये मैं बताता हूँ। 2 अंकों की एक संख्या है, माना कि वह संख्या क्या है XY है, ठीक है। इसे मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, इसे मैं 10x + y के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, अच्छा मैं कहता हूँ कि ये 31 है, ठीक है, XY, तो इसे मैं 10x + y लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ
10 इंटू 3, क्योंकि x मेरा क्या है 3 है, प्लस क्या है 1 है, कितना आएगा, इतना ही आएगा 31। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो दो अंकों की एक संख्या तथा अंक पलटने से प्राप्त संख्या, अब अंकों को मैं पलट देता हूँ आपस में, प्राप्त संख्या का अंतर कितना है 27 है। बस एक इक्वेशन बन जाएगी 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस सॉरी संख्या को पलटने बोला है ना, हाँ ठीक है, x बराबर कितना है 27 है। तो ये आएगा दोस्तों ये 9x माइनस 9y बराबर 27। x की वैल्यू हमारी सॉरी x माइनस y की वैल्यू निकल जाएगी 9 3 27, आंसर क्या आएगा 3। ठीक है, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी बैठा, जैसे कि आप विद्यार्थी बैठे, आपने सही उत्तर दिया, आपको कितने अंक मिले 4 अंक मिले सही के लिए। आपने गलत उत्तर दिया, कितने अंक मिले -1 अंक मिले, 1 अंक खो देता है। तो 60 प्रश्न यदि वो हल करता है और 130 अंक प्राप्त करता है, कितने प्रश्न उसने हल किए दोस्तों 60 प्रश्न, अंक कितने मिले 130। तो कितने प्रश्नों के सही उत्तर देता है ये आपको बताना है। ठीक है, अब मैं यह मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, मैं यह मान लेता हूँ कि वह 60 के 60 प्रश्नों के सही उत्तर देता है, तो उसे कितने अंक मिलना चाहिए था 6 चौके 24, 240 अंक मिलना चाहिए था, लेकिन मिला कितना दोस्तों 130। कितने अंक उससे कम हो गए 0, 4 में से 3 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 110 अंक उससे कम हो गए। तो क्या उसने 110 क्वेश्चन गलत कर दिए, नहीं, क्योंकि यहाँ तो बोल रहा है कि एक क्वेश्चन गलत करेगा तो -1 होगा, है ना, तो 110 क्वेश्चन गलत होने चाहिए, पर ऐसा नहीं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब वह एक क्वेश्चन गलत करता है तो उसको 4 नंबर नहीं मिलते हैं, और साथ ही 1 नंबर भी नहीं मिलता है। तो उसको कितने नंबर नहीं मिलते एक क्वेश्चन गलत करने में, 5 नंबर। तो उसने कितने क्वेश्चन गलत कर दिए होंगे 22 क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन ये नहीं पूछा कि कितने क्वेश्चन गलत किए, पूछा क्या है कितने क्वेश्चन सही किए। तो 60 माइनस 22 ये आपका सही जवाब हो जाएगा, जो भी आएगा। कितना आएगा, 10 में से 2 गया 8, 5 में से 2 गया 3, 38। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 12 से गुणा करने के लिए कहा गया, उसने त्रुटिवश उस संख्या को 21 से गुणा कर दिया। अब मैंने कहा किसी विद्यार्थी को कि भैया 12 से गुणा करना है, संख्या क्या है मुझे नहीं पता, तो मान लेता हूँ वह संख्या कितनी है 12x। ठीक है, मैं वह मान लेता हूँ कि वह संख्या x है, उसको 12 से गुणा करूँगा तो कितनी हो जाएगी 12x हो जाएगी। लेकिन उसने गुणा किया किससे 21 से, तो वो संख्या हो गई 21x। ठीक है, 21x हो गई तो क्या बोलता है वह, कितनी बढ़ गई 63 अधिक बढ़ गई बोलता है। ठीक है, अब इसे मैं एक इक्वेशन के फॉर्म में किस तरह से लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ कि दोनों संख्याओं का जो अंतर है वह कितना है 63 है। ठीक है दोस्तों, यह आ गया आपका 9x बराबर 63, 9 7 63, तो वो संख्या कितनी हो गई 7 हो गई। सेम क्वेश्चन नीचे आपको दिया हुआ है, यह है आपका होमवर्क। कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 40 और इसका आंसर A B C और D। ठीक है, जो बच्चा सबसे अधिक कमेंट करेगा वो अब आज का विनर होगा। ठीक है, विनर बनने के नाते ही कर दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार जो है हमारा नंबर सिस्टम जो है पूरी तरह से समाप्त होता है, जिसमें हमने क्या बेसिक से लेकर एडवांस तक सभी प्रकार के क्वेश्चनों को किस तरह से हल करना है वो हमने सीखा है। उसकी 3 क्लासेस हैं। ठीक है, और अभी ये जो चल रही थी ये इसकी अंतिम क्लास है। ठीक है, जो कि एक प्रैक्टिस क्लास है। ठीक है, इसके बाद भी आप अन्य क्वेश्चंस पर किसी एग्ज़ाम में अगर आए हो या आपको किसी चैनल पर आते हो तो आप उन्हें भी आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें। ठीक है, कुछ समझ में आया हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, अगर आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत ही बढ़ा हो तो आप हमारे इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के लिए मैं बिल्कुल कहूँगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद ही आपको हमारे आने वाली महत्वपूर्ण वीडियोस की जो है नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगी। चलिए दोस्तों, यही मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।